नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। देहरादून में सहकारिता मेला 2025 आयोजित किया गया और उत्तराखंड की 670 सहकारी समितियां पूरी तरह से डिजिटल हो गई, जिसके बाद से उत्तराखंड देश का मॉडल राज्य बन गया है। बताया जा रहा है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सहकारी समिति का डेटा जो है राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अपलोड किया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित सहकारिता मेला 2025 में प्रतिभाग किया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 और उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती साल के उपलक्ष्य में किया गया है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहकारी समूह को 5-5 लाख रुपए के ब्याज मुक्त ऋण के चेक भी वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सहकारिता मेला केवल उत्पादों का प्रदर्शन नहीं बल्कि उत्तराखंड के सहकारिता शक्ति, ग्रामीण आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सहकारिता भारतीय जीवन पद्धति का मूल्य संस्कार रही है और जहां पर व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के समूह हित के लिए कार्य करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धा युग में सहकारिता की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में भालू के हमले में घायल छात्र आरव से फोन करके बातचीत की और हालचाल जाना। सीएम धामी ने साहसी छात्रा दिव्या और दीपक की बहादुरी को भी सराहा। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और उपचार और सुरक्षा के हर स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने घटना के दौरान अदम्य साहस, सूझबूझ और मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए भालू से बच्चों की जान बचाने वाली साहसी छात्रा दिव्या और दीपक से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री धामी ने छात्रों की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में जिसे साहस, धैर्य और जिम्मेदारी का परिचय उन्होंने दिया है वो पूरे प्रदेश के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है। हाँ, नमस्ते। कैसे हो आरव? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी? चलो बेटा, बहुत अच्छा। नहीं लगी ना? चलो बेटा, बहुत अच्छा। और आँख में लगी है? कोई बात नहीं, हम लोग उसका इलाज करवाते हैं, है ना? बहुत बेटा, बहुत अच्छा। आप लोगों ने बहुत बहादुरी का काम किया, सब लोगों ने। तो इसका मेरी तरफ से बहुत आपको शाबाशी है, बहुत, है ना? और हाँ, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, बातचीत भी करी है हमने, सब रिपोर्ट भी मांगी है। तो बेटा चलो, अपना ध्यान रखना। मम्मी पापा हैं पास में? हाँ, प्रणाम। आप ठीक हैं? नहीं, वो हम लोग कर रहे हैं। मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री जी से भी अनुरोध किया है, जो भारत सरकार के इसमें वन विभाग के नियम हैं, हमने कहा भी किसी में नहीं। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अपना ध्यान रखना। बहुत अच्छा बेटा, फिर मैं कभी मिलता हूँ, है ना? तो वहीं मसूरी में बांग्लादेश में हिंदू समाज की बेटियों और महिलाओं के साथ लोगों के साथ हो रही कथित बर्बर घटनाओं के विरोध में मंगलवार को मसूरी में करनी सेना और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने बांग्लादेश का पुतला दहन करके अपना आक्रोश व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में सुनियोजित तरीके से हिंदू समाज को निशाना बनाया जा रहा है और वहां की सरकार और प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के लोगों के साथ अवमाननीय व्यवहार किया जा रहा है, जिसे भारत का हिंदू समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मसूरी में बांग्लादेश में लगातार सामान जो बेच रहे हैं दुकानदारों पर भी आपत्ति जताई है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने ऐसे दुकानों को बंद कराया और चेतावनी दी कि यदि भविष्य में भी बांग्लादेशी उत्पादकों की बिक्री की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। चाहूँगा कि अभी हाल ही में जो हमारी संज्ञान में एक वीडियो आई थी, जिसमें हिंदू को धक्का की, उसको आग लगा के उसको मारा गया था। और ये देखने को हमें बहुत बार मिला है कि हर 6 महीने में, साल भर में बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ ये घटना घटती रहती है। इसी के उसमें हमने बजरंग दल और छत्तीसगढ़ सेना ने आज एक आक्रोश रैली का निकालने का प्रयास किया था और जो सफलतापूर्वक हो चुकी है। साथ ही साथ में सरकार को ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए आपको एक बिल्कुल ही कठिन निर्णय लेना पड़ेगा ताकि बांग्लादेश में हिंदू समाज सेफ रहे। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि ये आज रैली नहीं है, कल के दिन अगर ये इसमें और भी बांग्लादेश में हिंदू समाज के
ऐसी घटना घटते रहेगी तो इसको हम पूरी नेशनल स्तर पर लेके जाएंगे और हम यहाँ नहीं रुकने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आज सारे हिंदू समाज को कहना चाहूँगा कि इस समय आपको एकजुट होने की आवश्यकता है। अगर हम एकजुट नहीं हुए हैं तो कल के दिन ऐसा ना हो कि हम हिंदुस्तान में सेफ रहें। ये आपने देखा होगा हमारे भाई टीपू चंद्र दास को बांग्लादेश में मारने के बाद उसको जिंदा जलाया गया है। मैं कहना चाहूँगा ऐसे मानसिकता वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बांग्लादेश के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द बांग्लादेश को खत्म करना चाहिए जो हमारे हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि मरने वाला तो हर धर्म का अलग अलग धर्म का, पर मारने वाला सिर्फ एक ही मजहब का है। आप ऑस्ट्रेलिया में देख लो, कश्मीर में देख लो, चाहे बांग्लादेश में देख लो, हर जगह अलग अलग धर्म के मर रहे हैं, पर मारने वाले एक ही धर्म का है। और मैं कहना चाहता हूँ हिंदू को कि तुम्हारे लिए चेतावनी है, समझ जाओ, अभी भी एकजुट होकर रहो, जातियों में ना बटो। अगर आज भी हम एक नहीं हुए तो इसी तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते रहेगा और हम लोग ऐसे मरते रहेंगे। सोच लेकर बांग्लादेश की सरकार, प्रशासन और नागरिक हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उसका विरोध आज पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। आज मसूरी में बजरंग दल भारतीय सेना द्वारा एक संघर्ष करा गया, पुतला जलाया गया, विरोध करा गया। और ये बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जिस प्रकार से दीपू दास जैसे हिंदू नागरिक को बांग्लादेश के नागरिकों ने फैक्ट्री से खदेड़ कर बाहर निकाला और पहले मार के अपहरण करने के बाद जान से मार दिया, कपड़े उतार कर पेड़ पे टांग दिया, ऐसी नरसिंह जिस प्रकार से की गई है इसकी आप। तो वहीं भगवानपुर नगर पंचायत में उस वक्त बड़ा खुलासा हुआ जब राजस्व टीम नगर ईओ के साथ कस्बे बाजार में अतिक्रमण हटाने पहुंची। कार्रवाई के दौरान कुछ रेहड़ी ठेली वालों के चालान काटे गए, लेकिन इसी बीच ठेकेदारों द्वारा गरीब मजदूरों से हो रही अवैध वसूली को खुलासा हुआ है। और ऐसे में स्थानीय मजदूरों का आरोप है कि उनसे रोजाना 20, 30 और 50 रुपए की पर्चियां कटवाई जाती है। खास करके जुम्मे के दिन अवैध वसूली का तांडव इस कदर बढ़ जाता है कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। आरोप यह भी है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार से जुड़े कुछ सियासी परिवार तक इस अवैध वसूली में शामिल नजर आते हैं। और इस मामले में कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने साफ शब्दों में कहा कि गरीबों का शोषण करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं आजाद समाज पार्टी के महासचिव अमित कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पंचायत का अध्यक्ष कांग्रेस का है और कुछ बीजेपी नेता जो हैं उसके बावजूद भी अवैध वसूली का टेंडर लिए बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर गरीब मजदूरों का शोषण कर रही है। कोई गरीब आदमी परेशान नहीं होने दिया जाएगा। मुझे भी, बल्कि मैं बाहर से ही आ रही थी, अभी देखा कि अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पंचायत से और तहसीलदार आए हुए हैं। ये गरीब आदमी और बहुत वर्षों से, लगभग 50 वर्षों से यहाँ पर पीठ बाजार भी लगता है। लोग ठेली वगैरह लगा करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। मुझे पता चला यहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं है, ये ठेलियां लगाने का काम है। तो प्रधानमंत्री जी भी स्वरोजगार योजना के तहत तो ठेली वालों को, फेड वालों को इन्हें लोन देने की प्रक्रिया भी चली है। 10-10 हजार रुपए का लोन देते हैं। तो किसी गरीब आदमी से अगर कोई अवैध वसूली करेगा तो कतई बख्शिश निश्चित रूप से ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अगर किसी गरीब आदमी के साथ कोई भी जाती हुई तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए राव साहब, अतिक्रमण जो हुआ है वो गरीबों का शोषण हो रहा है। नगर पंचायत में आज जो जाम की स्थिति है वो केवल और केवल राकेश परिवार की देन है। 2018 में ये एलिवेटर रोड बनना था और बन गया ये पुल। आज इधर का आदमी इधर, उधर का आदमी उधर, और जनता में भी इसमें डिवाइड कर दिया गया है। अगर इसके लिए राकेश परिवार धरना देता, इसके लिए लड़ाई लड़ता, जनता के हक अधिकार की लड़ाई लड़ता, तो आज यहाँ गरीब को ठेली लगाने के लिए व्यवस्था होती। जो आदमी जिनके पास आवास नहीं है, जो आदमी गरीब है, जो सड़क पर सोता है, उसे पढ़ने की व्यवस्था होती। और तो इसका एकमात्र कारण राकेश परिवार है, जो यहाँ लगातार जाम बना हुआ है। बच्चे स्कूल जाने से लेट हो रहे हैं, लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। और मैं समझता हूँ इसका सीधा जो भी दोष है वो राकेश परिवार को जाता है। समाचार पत्र में, दैनिक समाचार पत्र में एक खबर छपी थी, मनोकामना मंदिर चौक पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जिसको लेकर आज नगर पंचायत ईओ साहब के साथ तय किया गया कि उक्त अतिक्रमण को हटाया जाएगा। आज कलीराम राकेश चौक से मनोकामना मंदिर चौक तक तथा सिकरोड़ा रोड पर हुए जो भी दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया गया था रोड पर, वो सब हटवाया गया और कुछ चालान भी किए गए।
खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय और हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया और जोरदार प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग रखते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस मौके पर राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में बच्चों की हत्या कर दी गई है और उसका विरोध हम लोग जता रहे हैं और ऐसे में न्याय की भी मांग की जा रही है। बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो जिस प्रकार से 3 बच्चों की हत्या कर दी गई है, उग्रीव होके हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आज बांग्लादेश सरकार का मुद्दा ध्यान करके अपना गुस्सा जताया है। मैदानी इलाकों में एक बार फिर से कोहरे की ठंड लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज देहरादून समेत हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी जिले के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल जिले में शीत दिवस जैसी स्थिति बन गई है। आने वाले दिनों की बात करें तो 27 दिसंबर तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। 28 और 29 दिसंबर को पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों में प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान भी सामान्य से अधिक रहने के आसार है, जबकि उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कहीं कहीं घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दून में कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है और इसके विपरीत उधम सिंह नगर और आसपास के इलाकों में पारे में भारी गिरावट दर्ज की गई है और घने कोहरे छाने की भी स्थिति बनी हुई है। उधम सिंह नगर में दिन का तापमान जो है वो सामान्य से 7.5 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया है। और ऐसे में आपको सीधे लेकर चलते हैं उत्तरकाशी में, जहां पर कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। उत्तरकाशी में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे हैं, जहां पर कार्यक्रम हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तरकाशी में आयोजित केदार काठा पर्यटक तीर्थटन शीतकालीन महोत्सव में शामिल हुए हैं और इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और इसके साथ ही कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।